कई परिवार तबाह हो गए, किसी का पैर नहीं था तो किसी का धड़। रेल की पटरी खून से लाल हो गई थी इस एक्सीडेंट में। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शायद ही हमने देखा हो। लगभग 300 लोगों की मौत हो गई और 800 से अधिक लोग घायल हो गए। अब सवाल ये है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने ऐसी गलती करी जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। कवच सिक्योरिटी सिस्टम क्या है जो इस एक्सीडेंट को रोक सकता था। आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं। बालेश्वर में 2 मेन लाइन ट्रैक्स हैं। इन दोनों मेन लाइन ट्रैक्स पर 2 ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं। मेन लाइन ट्रैक्स के दोनों तरफ लूप ट्रैक्स होते हैं। लूप ट्रैक्स तब यूज में लाया जाता है जब ट्रेन को कुछ समय के लिए रोकना होता है। एग्जाम्पल के लिए 2 ट्रेन एक ही दिशा में आ रही हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक ट्रेन धीमी है, तो उस ट्रेन को कुछ समय के लिए लूप ट्रैक्स पर रोका जाएगा ताकि तेज ट्रेन मेन लाइन से गुजर सके। यहाँ पर मेन लाइन पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जल्दी से मेन लाइन से गुजर जाए, इसके लिए एक मालगाड़ी ट्रेन को लूप ट्रैक पर रोका गया था। इस ट्रेन में लोहे के अयस्क थे। फर्स्ट जांच रिपोर्ट से ये पता चलता है कि सिग्नलिंग में समस्या थी। इसमें दिखाया गया कि रूट रिले पैनल ने ट्रेन को मेन लाइन से गुजर जाने के लिए सिग्नल दिया था, लेकिन ट्रैक का असली स्विच लूप लाइन की ओर था। क्योंकि सिग्नल हरा था, इसलिए कोरोमंडल एक्सप्रेस का पायलट ट्रेन को फुल स्पीड पर चला रहा था। यह स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर थी। स्विच लूप लाइन की ओर था और उसी पर मालगाड़ी भी खड़ी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लूप लाइन में एंट्री की। लूप लाइन में प्रवेश करते समय स्पीड कम होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोमंडल एक्सप्रेस हाई स्पीड से चल रही थी। ट्रेन पटरी से उतर गई और मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 कोच पटरी से उतर गए। बगल के ट्रैक पर दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुजर रही थी। इस ट्रेन के पिछले हिस्से से कोरोमंडल एक्सप्रेस के 3 कोच जाकर टकरा गए। यही कारण था कि बहुत सारे लोग मारे गए इस एक्सीडेंट में। रिपोर्ट के अनुसार स्टेशन मास्टर दुर्घटना स्थल से भाग गया क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि उनकी जान खतरे में है। यदि हम पहली जांच को माने तो स्टेशन मास्टर की कोई गलती नहीं थी। रेल मंत्री ने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के खराब होने की वजह से हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव किए गए थे और इसलिए यह दुर्घटना हुई। यह एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है जो तय करता है कि कौन सी ट्रेन किस पटरी पर जाएगी। इस पर ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं होता। यह भारत में पहली बार नहीं था जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। 1981 में आइलैंड एक्सप्रेस ने केरल के पेरुमाल के पास स्थित लोकल ट्रेन के साथ टक्कर मारी थी, जिसमें 150 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 1995 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ टकराई, जिसमें 358 लोगों की मौत हुई। 1998 में जम्मू तवी सील्दा एक्सप्रेस ने पंजाब के खन्ना में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ टकराई, जिसमें 212 लोगों की जानें गई। ऐसे एक्सीडेंट को रोका जा सके, इसलिए कवच को डेवलप किया गया। कवच एक सिस्टम है जिसे भारत में रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या होता है कि जब किसी ट्रेन के लोको पायलट यानी ट्रेन का ड्राइवर एक सिग्नल को जंप करता है, यह सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है और ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। SPAD यानी सिंगल पास्ट एट डेंजर एक्सीडेंट के मेजर रीजंस में से एक है। अगर ट्रेन के पाथ में ऑब्स्टिकल आ जाता है तो भी ब्रेक लग जाता है। हो सकता है अगर यहाँ पर कवच सिस्टम को एक्टिव किया गया होता तो शायद ये एक्सीडेंट होने से बच सकता था या फिर इतना गंभीर ना होता। इस सिस्टम में जब ट्रेन लेवल क्रॉसिंग से गुजरती है तो ऑटोमेटिकली सिटी बजती है, यानी ड्राइवर की गलती से होने वाले एक्सीडेंट बच सकते हैं। हमने पहले साल इस सिस्टम का सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किया है और मार्च 2023 तक इस सिस्टम को कुल 1465 किलोमीटर ट्रैक्स पर 77 लोकोमोटिव्स पर और 135 स्टेशन पर यह सिस्टम एक्टिव है। मार्च 2024 तक नई दिल्ली से मुंबई और नई दिल्ली से हावड़ा तक इस एरिया में ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से यह सिस्टम पहले यहाँ शुरू होने जा रहा है। इस सिस्टम को पूरे भारत में शुरू करने में 5 से 6 साल का समय जाने वाला है, पर हमें इसे फास्ट करने की जरूरत है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।